हेलो नमस्कार साथियों, आज से हम लोग 2024 का बोर्ड एग्जाम का वन स्लॉट ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेकर आ गए हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम और बेहतर से बेहतर करने के लिए और जो अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह चुके हैं उन लोग को एक नई ऊर्जा देने के लिए, इसीलिए आप सब इन साथ में जुड़े रहिए और आप लोग एक अच्छे अंक से पास होकर के 12th में अपने ऊंचाइयों को पाइए, अपने बुलंदियों को छू लीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक हम आपके लिए शायरी पेश करते हैं। मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए हम लोग परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए ये सीरीज लेकर आ गए हैं लोग। इस सीरीज के साथ बने रहते हैं लोग, एग्ज़ाम तक आप लोग को बेहद ही बहुत पसंद आएगी ये सीरीज और आपके एग्ज़ाम में और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको और अच्छा मार्गदर्शन देगा। चलिए हम लोग आज से मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही पहला स्लॉट लेकर आ गया है, जिससे एग्जाम का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर फार्मूला और सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का सहयोग और साथ बना रहा तो साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला का बेसिक नॉलेज एकदम बढ़िया से होना चाहिए, ताकि आप फार्मूला पर जो क्वेश्चन में अगर जो कोई फार्मूला यूज हो रहा है तो आपको उसको बखूबी पता हो, तभी जाके क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आएगी। और चलिए हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग फार्मूला को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले फार्मूला को एक पास ऐसे कलेक्ट कर दिए हैं, ताकि आप लोग को एक बार फार्मूला पर एक नज़र आपको देख ले, ताकि जब क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज करें आपको लगे कि हाँ ये फार्मूला है, यहाँ से आया हुआ है, हमें पता है। नहीं तो बाद में क्या होगा, क्वेश्चन तो बनाएंगे, हम तो क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पहले फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे फार्मूला यूज करते हैं। बाकी क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले साल से पूछा हुआ है, जो अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको इस फार्मूला से देख के लगेगा भी कि हाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग से क्वेश्चन बन जाएंगे। और साथ में और अच्छे जो क्वेश्चन जिसका ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चन का, मतलब कि हाँ इस साल कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जैसे लिखे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, किसी को कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि इन्वर्स आखिर कहते हैं किस है। तो हम लोग जानते हैं, अगर ऐसे करके लिखे, हम जिसे लिखे यहाँ पर साइन थीटा लिखे हुए हैं, तो ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। जैसे हम लोग अलग अलग फंक्शन पढ़े हुए हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़े हैं लो, बीजगणितीय फंक्शन पढ़े हैं लो, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं लो। वैसे ही में ही एक और फंक्शन हम लोग के सामने उभर कर आता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम लोग इंग्लिश में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे सिंपल यहाँ समझिए कि यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़े थे पीछे कि यहाँ पर जो थीटा लिखा हुआ आता है यह इसके किसको डिनोट करता है, उसके एंगल को। जैसे हम लोग ऐसे ही तो लिखते थे, साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया, ऐसे करके यहाँ पे एंगल को हम लोग लिखते थे। लेकिन इन्वर्स में क्या होता है, जैसे अगर मानते हैं यहाँ पर कोई हम कुछ लिख रहे हैं, अच्छा से देखिए ऐसे करके लिखा हो, तो यहाँ पर साइन इसके ऊपर पावर -1 है, यहाँ पर है x, तो इसको इसी को हम लोग पढ़ते हैं साइन इन्वर्स x। और अच्छी बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो x लिखा जाता है ये कोई एंगल ना हो करके ये क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। क्या होता है, उसका वैल्यू। तो चलिए हम लोग सिंपल ये समझे कि इसी को हम लोग साइन इन्वर्स x कहते हैं, यानी कि यही हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक निष्पत्तिया हो जाएगी। तो जैसे हम लोग साइन इन्वर्स, इसी तरह हम लोग पढ़ लेंगे साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, इन सभी को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केवल हम आपको थ्योरम लिखे हैं, प्रूफ इसका हम यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि वन स्लॉट में प्रूफ वाला बात नहीं चले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर केवल फार्मूला को डिस्कस करते हैं, ताकि फार्मूला मोटा तौर पर आपको याद हो जाए और आप पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग पहला थ्योरम जो लिखा हुआ है, थ्योरम फर्स्ट में हमको कैसे करके फार्मूला को याद रखनी है, थोड़ा सा रुकिए एक मिनट। यहाँ पर देखिए कुछ हम जगह छोड़े हुए हैं जिसके इसलिए ताकि हम इसमें आपको अच्छे से फार्मूला को डिस्कस करके केवल समझा सकें। देखिए सबसे जो फर्स्ट थ्योरम लिखा हुआ है उसमें एक ही टाइप का फार्मूला है। कैसे करके, जैसे यहाँ पर लिखे है साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x बराबर फार्मूला होता है कोसेक इन्वर्स 1/x। ऐसे करके याद रखिएगा, यानी कि साइन इन्वर्स x कहेगा तो इसको हम कोसेक इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह करके यहाँ पर अगर कोसेक इन्वर्स x पूछता है, कोसेक इन्वर्स
x पूछता है तो इसको हम लोग साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब कहिएगा ये आया कहाँ से, तब यहाँ प्रूफ नहीं देख रहा है, बस ये मान लीजिए कि है तो है। जैसे यहाँ पर तो साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। ऐसे ही करके यहाँ पर 6 फार्मूला है जिसमें 3 याद रखेंगे, 3 याद हो जाएगा, यानी कि 2 एक दूसरे से रिलेटेड है। और उसमें हम लोग जानते हैं कि साइन अगर हस्बैंड है तो इसका वाइफ कौन होता है, कौसेक होता है। ऐसे ही टेन अगर इसको हस्बैंड मान लिया तो इसका वाइफ कौन होता है, कॉट। और कॉस का वाइफ कौन होती है, तो ये होता है सेक। तो ऐसे करके तीनों को रिलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x बराबर ये साइन का उल्टा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, और सेक किसका, कॉस का उल्टा, तो सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, और टेन का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट, तो कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। चलिए हम आपको पहला फार्मूला समझाने में कामयाब हो गए। अच्छा, आशा करते हैं कि आपको फार्मूला पहले से आती होगी, अगर नहीं भी आती होगी तो आप इसको अभी थोड़ा सा देखिए, फार्मूला ये है कि मेमोराइज करने बार बार रटने से नहीं, समझ जाइएगा फार्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए पहला फार्मूला आपको क्लियर हुआ। दूसरा फार्मूला हम चलते हैं, यहाँ समझिए दूसरा फार्मूला क्या हमको पढ़नी है। दूसरा फार्मूला यहाँ बता रहे हैं आपको, दूसरा थ्योरम क्या याद रखना है। दूसरा थ्योरम ऐसे करके है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए जितना इसमें भी 6 आएगा, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, तो इसमें भी 6 आएगा और सबके अंदर ऐसे माइनस एक्स वाला होगा फार्मूला। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसमें आपको याद रखिएगा चाहिए, देखिए साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो माइनस से बाहर निकल जाएगा, फिर साइन इनवर्स एक्स साथ में जुड़ जाएगा। बात समझ आई। अब चलिए इस तरह करके एक और फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि 2 तरह का दिखा है, इसमें पाई नहीं लगा है, एकरा में पाई लगल है। तो सुनिए बढ़िया से, 3 गो में पाई नहीं लगा होता है और 3 गो में पाई लगा होता है। तो फिर कहिएगा इसको हम याद कैसे रखें, तो बढ़िया से देखिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। जैसे साइन हो गया, साइन में केवल माइनस साइन इनवर्स एक्स है, कॉस में पाई लगा हुआ है, टेन माइनस साइन इनवर्स टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स है, यानी कि इसमें भी पाई नहीं लगा हुआ है। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, इसमें भी पाई नहीं लगा हुआ है, यानी कि 3 दिख गया कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी कॉसेक। तो साइन टेन और कौन सा कॉसेक, इसमें केवल माइनस लगा हुआ है और बाकी कॉस हो गया, और कॉस के उल्टा सेक हो गया, इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स है। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर ही पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है। तब मोटा तौर पर आप 3 याद रखिए कि साइन का, टेन का और किसका, कॉसेक का। अगर इन्वर्स में माइनस एक्स वाला रहेगा तो सिंपल माइनस माइनस लगा के यही वाला उतार देंगे, जो इधर साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर कॉस इसका वाइफ सेक और एक कौन चीज़ का, कॉट का अगर आ जाती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई के साथ में उसको ऐड करेंगे। चलिए दूसरा थ्योरम भी आपको आशा करते हैं याद हो गया। तीसरा फार्मूला तो हलवा है, तीसरा फार्मूला तो बहुत आसान है। क्या चीज़, ऐसे याद रखिए, जैसे हम लोग इसे करके साइन इनवर्स एक्स इसका कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, एक वाइफ के साथ है ना, ये कॉस के साथ होता है कि यानी एक साथ संबंध बना के ये पाई/2 बना लिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखें थ्योरम नंबर फर्स्ट में कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। इस तरह का आप देखिए 2 गो एक साथ बना है, मतलब 6 गो है तो 3 गो फॉर्मूला बनेगा। 3 गो किसके साथ, तो एक हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। दूसरी फार्मूला का हुई टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तीसरी फार्मूला का हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। हाई दोनों एक साथ सेट हो गया, तो एक दोनों का वाइफ एक साथ है, हाई अपने साथ है वहाँ पर है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, हाई सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ये वाला। यानी कि ऐसे करके 3 फार्मूला यहाँ से याद रखनी है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर कौन सा, 4। आशा करता है आपको तीनों थ्योरम याद होंगे। थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। थ्योरम 4 क्या कहता है, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ पर सभी फार्मूला एक तरह का आएंगे। वो कैसे आएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा समझाते हैं। सुनिए बढ़िया से कैसे, यहाँ पर अगर लिखा रहेगा साइन इनवर्स साइन थीटा,
साइन इनवर्स साइन थीटा। अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, अगला फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, यानी कि 6 फार्मूला यहाँ भी बनेंगे। तो सुनिए इसका भी फार्मूला में इसका वैल्यू थीटा होता है सबका। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सबका थीटा होता है। तो फिर एक में अंतर का है, तो अंतर है यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर जो हम लोग अभी बताए हैं कि साइन थीटा का जो बगल में लिखा तो वैल्यू एंगल होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तब जाके फार्मूला होगा। यानी कि मोटा तौर पर आपको ऐसे कहें कि इसका देखिए कहाँ से कहाँ तक थीटा कहाँ से होगा, क्लोज इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल 4 प्रकार का होता है, एक क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल। ऐसे 4 इंटरवल होते हैं। तो ये चारों इंटरवल को हम लोग अलग से देख लेंगे, इसमें इसको डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ सिंपल समझिए कि अगर क्लोज का मतलब होता है कि थीटा का वैल्यू -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा, और ओपन का मतलब होता है कि -π/2 नहीं होगा और π/2 नहीं होगा, एक बीच वाला संख्या होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू लिखा है -π/2 से π/2, इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा। एक बीच के सभी एंगल यहाँ पर अगर रहता है तो ये फार्मूला लग जाएगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। अगर यहाँ पर लिखा रहा है साइन इनवर्स साइन π/3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये अच्छा ये -π/2 का मतलब -90 डिग्री और π/2 का मतलब प्लस में 90 डिग्री। तो थोड़ा सा देखिए π/6 का मीनिंग क्या हुआ, 3 × 6 = 18, दैट इज कहने का मतलब 60 डिग्री। तो अब बताइए 60 डिग्री इस 90 -90 और 90 के बीच में तो आता है। इसका मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, अर्थात कितना π/3 आंसर लगा सकते हैं। लेकिन आपसे अगर ऐसे कहते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई यहाँ पर लिखा हो, तो अब बताइए ये फार्मूला अब यहाँ पर लगेगा कि नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ भी थीटा लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना लिखा है पाई, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री 180 डिग्री, और जबकि यहाँ पर 180 डिग्री 90 से बाहर आता है, नहीं इसके बीच में है, यानी इसके बीच में 180 डिग्री नहीं आता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाना गलत हो जाएगा। तो ये यही सिखाता है कि यहाँ पर कितना एंगल रहेगा तो ये वैल्यू फार्मूला लगेगा, वही यहाँ पर क्लोज इंटरवल में दिखाया गया है। तो यहाँ समझिए साइन इनवर्स साइन थीटा और थीटा बेशक लिख देंगे, कब, जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच हो, और ये भी हो -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा और थीटा हो जाएगा कब, जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक हो, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 साथ में हो और पाई भी हो, इसके बीच का कोई रहेगा तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा। इस पर क्वेश्चन देखेंगे कैसे एग्जाम में पूछा हुआ है। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर कितना होता है थीटा, ये थीटा कब होता है, जब थीटा देखिए यहाँ पर लगा ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा रहा है कि टेन इनवर्स टेन π/2, तो यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से लगा ले जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए π/2, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूल का कहता है, फार्मूला का कहता है कि पाई का थीटा का जो वैल्यू है वो ना ही π/2 हो सकता है और ना ही प्लस में π/2 हो सकता है, ना ही माइनस में ना ही प्लस में, क्योंकि ओपन इंटरवल लगाया है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये फार्मूला तभी लगेगा जब थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। यहाँ पे वही वाला डिसीजन लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये टेन वाला फार्मूला हम लोग लगा लेते कब, जब ऐसे करके लिखा रहता टेन इनवर्स टेन π/, अगर 6 लिख दिया जाए तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 -90 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, इसके बीच आएगा π/6। तो यहाँ पर फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे कितना π/6। चलिए आशा करते हैं आपको ये भी समझ आ गई होगी। ऐसे ही करके यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स वाला ये सेम साइन के साथ साइन के जैसा ही होता है, लेकिन एक वैल्यू यहाँ पर नहीं, एक फार्मूला एक कंडीशन में नहीं लगा सकते हैं। जब ऐसे करके आ जाए कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि -π/2 से π/2 बेशक होगा, लेकिन एगो 0 वाला नहीं होगा। तो इसको भी आपको याद रखनी है। सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर कितना होता है थीटा होता है
कब, जब एक क्लोज इंटरवल यानी कि सेम कॉस के जैसा है, लेकिन यहाँ पर 0 से पाई है, तो π/2 वाला नहीं होगा। आज कॉसेक वाला में -π/2 से π/2 वाला था, तो 0 वाला नहीं था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक और थ्योरम नीचे लिखा है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। ये सब एक ही तरह का है। ये डायरेक्ट किसके तरह डिपेंड करेगा, जैसे देखिए tan वाला कितना था, साइन के जैसा, ये क्लोज इंटरवल था, तो ये उसी का ओपन इंटरवल हो गया, तो ये कॉट वाला कॉस के तरह होगा। ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई था, ये ओपन इंटरवल 0 से कहाँ तक हो जाएगा, पाई तक हो जाएगा। चलिए, आपको हम आशा करते हैं 4 थ्योरम समझाने में कामयाब हो गए हो। अभी इससे जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा। उसको हम सब कराने के बाद देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहें तो उसको देखिए, जब इसको समझा रहिएगा तो जैसे थोड़ा सा कष्ट हो रही होगी जो नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे उनके तो अच्छा है क्योंकि रिवीजन हो जा रही है। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। यहाँ देखिए, ये थ्योरम 5 क्या है, साइन। अब यहाँ पर जैसे कि इसके जस्ट उल्टा करके ये थ्योरम आ गया। उल्टा करके कैसे आ गया, तो यहाँ समझिए कैसे। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स साइन थीटा। अब जस्ट इसके उल्टा अगला थ्योरम क्या चीज़ है, ऐसे लिखेगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इन्वर्स वाला अंदर आ गया और एंगल वाला बाहर हो गया। तो इसका वैल्यू, यानी कि ऐसे कहिए, यहाँ पर एंगल की बात हो रही थी, तो यहाँ पर किसकी बात होगी, वैल्यू का। यहाँ पर एंगल था तो किसकी बात हो रही थी, एंगल की, यानी कि कोण का बात हो रहा था, कितना डिग्री। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान का बात आ जाएगा। यहाँ समझिए, तो इस सब जिस तरह थीटा था तो ये भी सब एक्स होगा। अब कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ऐसा देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉसेक कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी कितना होता है, एक्स होता है। अब बात समझिए, यहाँ पर ये आखिर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जैसे आपको हम बताते हैं एक चीज़, देखिए, अगर हम आपसे कहें 10वां क्लास का ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन था, उसमें असत्य और असत्य बताने वाली बात थी। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि साइन थीटा का वैल्यू जब साइन में जब थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसका मान का जो उसका वैल्यू होता है वो बढ़ता है कि घटता है। तो आप गौर से अगर उसमें टेबल को देखे होइएगा तो साइन 0 का वैल्यू कितना था, साइन 0 का वैल्यू कितना था, तो साइन 0 का वैल्यू 0 था, और साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1 था। साइन 90 का वैल्यू 1, यानी क्या देख रहे हैं इसमें 30 का 1/2 था, 45 का 1/√2 था, और 60 का √3 कितना था, 2 था, ऐसे करके था। अब एक बात बताते हैं कि यहाँ देखिए साइन 0 0 था और साइन 90 कितना था, 1, यानी कि अब इसके बाद से अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साइन 120 का कितना होता है, साइन 120 का वैल्यू, तो उसका भी √3/2 होता है। साइन 135 का कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और साइन 150 का कितना होता है, तो 1/2 होता है। और साइन 180 का कितना होता है, तो वो कितना होता है, वो होता है 1। वो कितना होता है, 1 होता है। एक बात यहाँ समझिएगा लो बढ़िया से कि ये सभी दूसरे क्वाड्रेंट की बात है, तो ये भी 1 होता है। यानी कि हम एक चीज़ बताते हैं कि देखिए यहाँ पर साइन का वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हुआ है, 1 से, गलती हो गई। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, गलती हो गया था। साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 180 का वैल्यू 0, यानी कि 90 0 वाला के बराबर होता है। यहाँ देखिए बढ़िया से, यहाँ देखिए साइन का जो वैल्यू था, यानी कि मान था, वो 0 डिग्री पर 0 था, 180 में भी कितना है, 0, और 90 में कितना है, 90। यानी कि साइन 0 का वैल्यू है वो बढ़ते बढ़ते कितना हुआ है, मैक्सिमम 1 हुआ है, और 1 से फिर घटते घटते कितना हो गया, 0। बातें समझ आ रही का, यहाँ देखिए बढ़िया से। यानी कहने का मतलब है कि जब 90 डिग्री तक साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, 30 60 ऐसे करते जाते हैं, तो उसके मान बढ़ता है। लेकिन जब 90 से फिर बढ़ाते हैं एंगल, उसके एंगल का मान, तो क्या होता है, उसका वैल्यू घटते जाता है। घटते घटते कितना हो जाता है, 0 होता है। थोड़ा सा क्वाड्रेंट देके आपको हम समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये फिर 360 डिग्री हो जाता है। गौर से देखिएगा, यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 था, यहाँ पर जाते थे कितना हुआ, 1, यहाँ पर कितना था, 0 था, यहाँ पर हुआ 1, और फिर यहाँ से घटते घटते यहाँ पर कितना हो गया, 0, और फिर जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है -1, और फिर घटते घटते कितना हो जाएगा, 0। यानी क्या देख रहे हैं, साइन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना है, 1, और मिनिमम कितना है, -1। ये 0 तो इसके बीच में आ जाएगा। तो ऐसे ही करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स कब होता है, यहाँ पर ये फार्मूला कब लगता है, जब x का वैल्यू -1 से कहाँ तक 1 हो। यानी कि साइन का ऐसे बोल सकते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है।
ऐसे ही करके अगर कॉस, तो यहाँ देखिए ये सभी तरीका याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। ये भी कब, जब एक्स बिलोंग्स टू यानी कि -1 से 1 तक, यानी कि इसके बीच का कोई संख्या होगा। तो tan इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, एक्स। यहाँ पर ये फॉर्मूला तो कभी भी लगा सकते हैं जब एक्स हमारा कौन संख्या हो, रियल नंबर हो। रियल नंबर कोई हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पे कोई भी रियल संख्या रहेगी तो फार्मूला लग जाएगा। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। ऐसा कहते हैं कि आपको ये 5 थ्योरम अभी कंप्लीट हुआ। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम पहले से अपलोड किए रहते हैं और स्लॉट करते करते बताते चलते हैं। और लिख के बताने में क्या होगा, अगर एक एक करके लिख के बताते हैं तो ये और ज़्यादा टाइम लगेगी। इसीलिए हम पहले से इस पर लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो। और स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, समय की बचत हो, इसीलिए पहले से यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम फिर इसका जो नेक्स्ट फार्मूला बचा हुआ है उसको लिख करके तब फिर आपके सामने आते हैं और इसको क्लियर करते हैं। हेलो दोस्तों, आ गया दूसरा मतलब कि अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। कहाँ तक देख चुके थे, थ्योरम नंबर 5 तक देख चुके थे। थ्योरम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 थ्योरम है टोटल यहाँ पर। अभी सबको डिस्कस कर लेते हैं, और बाद से फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। लोग चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन सबको आएगा, एक तरह का फॉर्मूला सब आ रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एगो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इस थ्योरम 6 हो गया। थ्योरम 7 में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये थ्योरम 8 ऐसे करके, तो सब हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। देखिए बढ़िया से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना होता है, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए बढ़िया से, क्या करना है यहाँ हम थोड़ा सा अलग समझाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रहेगा। तो यहाँ देखिए, पहले तो दोनों साइन इनवर्स एक्स में है। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो स्लॉट लिखे हुए हैं पीछे तो जाते उससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी करा रहे हैं आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, तो दोनों साइन में तो साइन इनवर्स पहले इधर वाले लिख देंगे एक्स, तो बाद से रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस है तो बीच में प्लस, और फिर यहाँ पर एक्स वाला लिखे थे, अब क्या लिखेंगे वाई, और फिर रूट में अब वाई लिख दिए तब एक्स वाला, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये था क्या चीज़ का, प्लस वाला। अगर यहाँ पर रहता माइनस, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो 6 नंबर थ्योरम को कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर थ्योरम देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर आता कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई, प्लस में अगर है तब सुनिए इसका फार्मूला क्या होगा। इसका होता है कॉस इनवर्स, गौर से देखिएगा लोग, दोनों अगर साइन वाला था तो वो अलग हो गया, और दोनों प्लस कॉस वाला तो इसका क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। पहले क्या लगा देंगे, एक्स इंटू वाई। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस, यानी कि इसमें अपोजिट लगाएंगे, और तब रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखिएगा, यानी कि ऐसे करके अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पर दोनों थ्योरम लिखा हुआ है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही रहेगा, तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई माइनस है तो प्लस, और रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये थ्योरम हो गया कितना नंबर, 8 नंबर। हम लोग अगला देखते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर कितना होगा। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई बराबर, गौर से देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक अलग बताते हैं, और बाद से याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई, यहाँ देखिए दोनों tan में है तब फार्मूला लगाइएगा tan इनवर्स, पहले दोनों का जोड़ यानी कि x प्लस वाई अब बट्टा 1 माइनस दोनों का गुना x इंटू वाई। अगर प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, यहाँ लिख दिए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर माइनस वाला रहेगा तो tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये हो गया हम लोग का थ्योरम नंबर 8 हो गया। थ्योरम 9 देखते हैं, थ्योरम 9 क्या कहता है। थ्योरम 9 में पढ़ेंगे कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब दोनों अगर कॉट में है तो यहाँ क्या लगाएंगे, कॉट इनवर्स। दोनों अगर कॉट में है तो यहाँ याद रखिएगा, ऊपर जैसे कि tan वाला में क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर उल्टा होता है, ये वाला टर्म ऊपर चला जाता है, तो ऊपर का हो जाएगा, ऊपर इसका होता है एक्स इंटू वाई, इसको ऐसे याद रखेंगे, एक्स इंटू वाई माइनस 1 बटा
यहाँ पर प्लस है तो दोनों प्लस, यानी कि x प्लस वाई। अगर यहीं पे इसे रहता कॉट इन्वर्स x माइनस कॉट इन्वर्स y बराबर, तो होता कॉट इन्वर्स ई x इंटू वाई, माइनस है तो ऊपर वाला प्लस, और नीचे x माइनस वाई नहीं, y माइनस एक्स। इसको गौर से याद रखिएगा, y माइनस एक्स। ये हो गया थ्योरम नंबर 9। 10 नंबर थ्योरम क्या है? 10 नंबर थ्योरम यहीं पर लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स, अब तीनों है, दो था तो दो का जोड़, यहाँ पर 3 है तो तीनों का जोड़, x प्लस वाई प्लस जेड, अब माइनस में तीनों का गुना, x इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस, अब तो अलग अलग दो दो का, x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, ऐसे करके इसको याद रख लेंगे। ये थ्योरम 10 था। थ्योरम 11 देखते हैं। थ्योरम 11 को बढ़िया से याद रखिएगा क्या चीज़, इससे क्वेश्चन बहुत अभी पूछे गए हैं एग्जाम में, हम अभी क्वेश्चन को करा रहे हैं। यहाँ पर थ्योरम 11 में क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x, एक ही साथ सभी फार्मूला को समेट दिए हैं। अच्छा से देखिएगा लो, 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला याद रखिएगा, एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में, एक tan के टर्म में, यानी कि तीनों 2 tan इनवर्स x तीनों के टर्म में याद रखते हैं। साइन के टर्म में कितना होगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ याद रखिए, tan के पद में कितना होगा, तो 2x, जैसे 2x दोनों था, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के पद में कहेगा तो प्लस लगाएंगे, आप tan के पद में कहेगा तो माइनस लगाएंगे। कॉस के पद में थोड़ा सा अच्छा से याद रखिएगा, कॉस इनवर्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के पद में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थ्योरम 11 क्या है, इसमें हमको 2 साइन का फार्मूला याद रखनी है, एक क्या चीज़ का, कॉस का। साइन का फार्मूला क्या चीज़, साइन इनवर्स 2x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा रुकिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे आप लोग फार्मूला इसे पढ़ेगा, 2 साइन 2a बराबर कितना फार्मूला होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, यही ना होता है। हम यहाँ पर जब इस फार्मूला को प्रूफ करेंगे ना, तो कैसे मान लेते हैं, इसको लिख दिया तो बता ही देते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर इसको हमको प्रूफ करनी है, देखिए कैसे, यहाँ लिख लेते हैं लेट, मान लेते हैं लेट साइन 2a बराबर मान लेते हैं कितना है, x है। साइन 2a बराबर कितना मान लिए, x मान लिए। चाहे साइन इनवर्स x को मान लेते हैं, ऐसे मान लीजिए, साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं a, तो यहाँ पर साइन a बराबर कितना हो जाएगा, x। ये जब उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाता है, a लग जाता है। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखिए, हमको साइन a का वैल्यू कितना पता चल गई, x हो गया। अब यहाँ देखिए साइन 2a बराबर कितना फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। इसको ऐसे लिख सकते हैं का, 2 साइन a इंटू कॉस को ऐसे करके 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि हम लोग फार्मूला तो पढ़े थे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो वही से हम लोग कॉस a का फार्मूला निकाले, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कितना है, ये 2 का 2, और साइन a बराबर कितना है x, यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ देखिए बढ़िया से, ये कितना है 1 का 1, और साइन के बदले कितना आया है, x आया है, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इधर कितना हुआ, इधर हो गया 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कितना है साइन 2a, साइन 2a। ये साइन को जब उधर भेजेंगे तो इधर कितना बच जाएगा 2a, इधर साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 2 का 2 हो गया, a के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को क्या लेट किए थे साइन इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यही तो हम लोग का फार्मूला है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर कितना, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सभी फार्मूला को प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ फार्मूला को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय की कमी है और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम लोग केवल फार्मूला को देखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर कितना आया था, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस के पद में कितना होगा, तो केवल 1 माइनस 2x का स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस के टर्म में याद रखिएगा 2 कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर थ्योरम 4 क्या याद रखना है, आप लोग फार्मूला पढ़े होइएगा, यहाँ पर साइन 3a का फार्मूला, कॉस 3a का फार्मूला और टेन 3a का फार्मूला। साइन 3a का फार्मूला कितना था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a, इसका कितना था 4 कॉस क्यू a माइनस 3 कॉस a, ये 3 कॉस है, इसका कितना था, इसका होता है tan a 3 tan a
माइनस टेन का पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। इसी चीज़ को रिलेट करके याद रखिएगा कैसे। यहाँ देखिए साइन थ्री बराबर इतना फॉर्मूला होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स पूछेगा, इसी फॉर्मूला को यूज करके इसको प्रूफ भी किया जाता है। 3 साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का पावर 3, अगर 3 कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो कॉस इनवर्स 4x का पावर 3 माइनस 1, यानी कि यही से इसको समझ लीजिए क्या चीज़ x, तो 4x का पावर 3 माइनस 3 कॉस है, यही तो है 3x हो जाएगा। और tan इनवर्स 3 tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का पावर 3 बटा 1 माइनस 3x का स्क्वायर, ये सभी फार्मूला हुआ। आशा करते हैं आपको सभी फार्मूला याद हो गए होंगे और अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। और हम लोग जस्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का, इसमें जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डील करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो।